तो ये फ्रूट भी आ गए थे सुबह, तो बस मैंने इनको जो है नमक के पानी में डालकर रख दिया था। तो बस अभी मैंने सोचा इनको धोकर रख देती हूँ, क्योंकि फिर ये ज़्यादा देर तक डले रहेंगे। और इनाया भी आ गई थी तो फिर इनाया इनको ख़राब करने लगती हैं। और देख भी सकते हैं मैं इनको धो रही हूँ तो वो भी जल्दी जल्दी हाथ चला रही हैं कि मम्मी कैसे धो रही हैं, मैं भी धोती हूँ जल्दी जल्दी। और फिर उनका टब है ये नहाने का, तो वो ये भी सोचती हैं कि हमारे टब में पानी भरा है, फल भी हैं, तो चलो हम इससे खेलते हैं। और बच्चों को तो बस खेलने का बहाना चाहिए पानी से। तो बस आज हमारे यहाँ पहले बार जो है पहले सीज़न का आम आया है, क्योंकि मतलब अब सीज़न शुरू हुआ है आम का, तो हमारे यहाँ पहली बार आया है आम। तो बहुत अच्छे लगते हैं आम, सभी को ही अच्छे लगते हैं आम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी टाइम हो रहा है 9:30 बज रहे हैं और बस मेरा झाड़ू पोछा बर्तन हो गया है। नाश्ते के बर्तन थे वो मांज के रख दिए हैं और बस मैंने सोचा खाना बना लूँ। तो छोले बना रही हूँ आज, तो छोले बॉईल करने के लिए रख दिए हैं मैंने। और सब्ज़ी तो आज कद्दू और लौकी थी, तो लौकी मैंने कल ही बनाई थी, कद्दू बनाने का मन नहीं था, तो इसलिए रात में ही छोले जो है भिगो दिए थे। और काफ़ी टाइम भी हो गया जब मैंने छोले भटूरे बनाए थे, जब बनाए थे छोले, जब से नहीं बनाए। तो बस मैंने सोचा चलो छोले बना लेते हैं। और जब मैं छोले मतलब बॉईल करने के लिए रख दिए, फिर मैंने मसाले देख रही तो छोले मसाला जो है ख़त्म था। और मुझे जो है जीसान जो है मांग रहा था डोसा, क्योंकि बहुत दिन हो गए उसे डोसा पसंद है। तो मैंने कि चल ठीक है, मसाले लिया। और वैसे सांभर मसाला रखा हुआ था लेकिन वो एक्सपायर्ड हो गया था, तो फिर मैंने फेंक दिया। तो अभी मैंने उसको भेजा है, यहीं पीछे शॉप है वहाँ पर, वहीं से पूरा लॉकडाउन का जो टाइम चल रहा है, जब से शुरू से लेकर अभी तक हमारा सामान जो है वहीं से आ रहा है। तो क्योंकि सारा सामान मिल जाता है, फिर आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। मार्केट में दुकान खुली हो ना खुली हो तो इसलिए परेशान होने की क्या बात है, तो यहीं पर जो है सारा चीज़ मिल जाती है। तो बस जीसान को मैंने भेजा है सामान लेने के लिए, सांभर मसाला है और ये छोला मसाला है और भी चीज़ हैं 2-3, तो वो मैंने मंगाई। क्योंकि घर में तो जो है हम इकट्ठा सामान मंगा लेते हैं तो भी जो है कुछ ना कुछ ख़त्म हो ही जाता है, ज़रूरत पड़ी जाती है। जैसे कि ये छोले मसाले की पड़ गई, क्योंकि छोला मसाला वगैरह ये कि हम और भी चीज़ बनाते हैं ना तो उसमें भी डाल देते हैं, तो इसलिए वो ख़त्म हो गया। वैसे नहीं होता अगर छोलों में ही डालता तो बस अभी जीसान गया है और मैं अपना काम शुरू कर देती हूँ। प्याज लहसुन छील लेती हूँ। प्याज भी अभी लिए, प्याज भी ख़त्म हो गई थी, थोड़ी सी बची थी, लेकिन वो बेचने आए थे, सस्ती दे रहे थे, मतलब 15 की 1 किलो, 20 की 2 किलो। तो मैंने 50 की ली तो उन्होंने 5 किलो दी है सस्ती मिल गई, बड़ी प्याज थी, नई प्याज थी, तो इसलिए मैंने यहीं से ले ली है। प्याज लिए, ब्रेड लिया, मतलब सुबह से शुरू हुआ है कुछ ना कुछ लेने के लिए, तो उस लेती जा रही हूँ सामान। तो बस अभी काम कर लेती हूँ, प्याज लहसुन छील लेती हूँ। अभी बच्चे सो रहे हैं तो मैं क्या, बच्चे सोते हैं उस टाइम मेरा अपना काम कर लेती हूँ तो जल्दी हो जाता है, वरना फिर वो जग जाते हैं ना तो फिर थोड़ा सा रुक रुक के काम होता है तो थोड़ा लेट हो जाता है। इसलिए तो मैं जब तक जितना काम हो बनता है उतना जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। तो बस जीसान को भेजाया है मैंने और मैं अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ। अपन ने लिया है, जो सामान ले लिया है, आलू और चिप्स मसाले वगैरह लिए हैं अपन ने। तो अब चलते हैं बाजी के पास, भाई देखती हैं क्या चीज़ कम लेके आया हूँ क्या ज़्यादा लेके आया हूँ, फिर वो बताऊंगी। फिर वैसे तो खैर पूरा सामान ले जाया हूँ मैं, अब देख लेते हैं आगे क्या हुआ। तो बस यहाँ पे मेरा खाना बनना शुरू हो गया है। इसमें मैंने जीरा राइस रख दिया है बनने के लिए और यहाँ बना रही हूँ मैं छोले। तो ये छोले बॉईल क्यों रखे हैं और ये पानी रखा है छोले का, तो इसी को डालूंगी। और यहाँ पर मसाला भून रहा है, तो बस मसाला जो है भून ही गया है। हाँ, तो बस इसमें मैं छोले डाल दूँगी। हाँ हाँ हाँ, आ रहा। तो ये हमारे छोले बनके तैयार हो गए। इसमें बाद में मैंने गरम मसाला और कसूरी मेथी और धनिया पत्ते डाल के थोड़ी देर इसको बस उबाला था, क्योंकि पानी पका हुआ ही था, थोड़ा सा पानी डाला है बस। और अब मैं निकाल दी पापा के लिए खाना। ये देखिए कलर बहुत अच्छा आया है छोलों का, यही वाला कलर मुझे अच्छा लगता है। एक वो ब्लैक भी बनते हैं लेकिन ब्लैक जो है मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे जो है ये
पीले वाले अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे ये रोटियां सेक कर मैं पापा को खाना दे रही हूँ। पहले पापा राइस तो खाएंगे नहीं, सिर्फ रोटी खाते हैं। यहाँ पे ये रोटियां बन गई हैं, सब्जी निकाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया है, दूध गर्म हो रहा है और ये बना है जीरा राइस और ये छोले, रोटियाँ। दूध गर्म हो रहा है, सारी सफाई हो गई है। तो बस अभी बच्चों को नहलाऊंगी, मैं नहाऊंगी, फिर उसके बाद खाना खाएंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 3:30 का और बस मैंने आज कपड़े जो है दोपहर में ही धोकर डाल दिए, क्योंकि मैंने 11 बजे के टाइम पर जो है कपड़े डाल गई थी मशीन में चलाने के लिए और कुछ कपड़े अभी हो गए थे नहाने के बाद। तो बस फिर मैंने सोचा था कि मैं फ्री होने के बाद जो है खंगाल जाऊंगी। तो चलते हैं नीचे, आज शाम को भी जो है छत पे झाड़ू लगा देंगे। चलो आया, आ लिया, आ जाओ, जल्दी आओ, हम नीचे जा रहे हैं। माचिस का क्या करोगी? रख देना नीचे। तो बस अभी मैं आ गई हूँ नीचे, शाम का टाइम हो रहा है और यहाँ पे मैंने निकाल लिए मम्मी के कपड़े। जैसा कि मैंने बोला था ना कि मैं रमज़ानों के लिए कपड़े निकाल कर रखूँगी, बांटने के लिए देख कर रखूँगी कितने सूट हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने सिले हुए सूट निकाले हैं। ये मम्मी के नए सूट हैं जो मम्मी के इंतकाल के टाइम पर जो है 6-7 सूट जो है टेलर के यहाँ पड़े हुए थे, वो सूट हैं इसमें, और पहले के भी सूट हैं जो पहने नहीं हैं। तो बस सभी सूटों को मैं एक साथ रख रही हूँ, मिलाकर इनको पॉलीथीन में लगा कर, जिससे कोई लेने आए तो मैं फ़ौरन निकाल कर दे दूँ। तो बस ये सारा काम मुझे करके ही रखना है अभी। तो ये सभी सूट पैक करके रख लूँगी। हम जो है सारे कामों से फ्री हो गई हूँ मैं। तो बस ये बैठे थे यहाँ पर, तो फिर मैं भी बैठ गई और मैं बातें करने लगी। तो मैं जो है कमेंट पढ़ रही थी अभी कुछ, जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं कमेंट पढ़ने लगती हूँ और पहले के कमेंट भी देख लेती हूँ। तो और कुछ कमेंट जो है मेरे पास सेव भी थे, तो जो मेरी पिछली वीडियो का था, तो मैं इनको बता रही थी कि ये वाले कमेंट जो है बार बार आ जाता है। एक कमेंट है जीसान को लेके जो पहले भी आया था, तो जीसान फिर काफ़ी टाइम तक वीडियो में नहीं आया तो वो भूल गया, और फिर जीसान पिज़्ज़ा वाले वीडियो में आया तो उसको फिर से जो है चुल मच गई और उसको फिर से जलन हुई और फिर से उसने नई आईडी बनाई और फिर से कमेंट वही कर दिया। तो जब मतलब कोई ऐसे कमेंट करता तो मैं समझ जाती हूँ हाँ इसको जलन हो रही है अंदर से, क्योंकि जब तक इंसान को जलन नहीं होगी, चुल नहीं हो जाएगी, तब तक वो नहीं बोलता है। तो कुछ इंसान होते हैं चुनिंदा जो दूसरों को देख के चिढ़ते हैं, तो वही वाली बात है। तो ये जो है, और मैं हाइड कर देती हूँ, मैं ज़्यादा दिमाग नहीं देती हूँ ऐसे लोगों पे, कमेंट पे ज़्यादा दिमाग नहीं देती, मैं चल छोड़ो भाड़ में जानता हूँ, इनको हाइड कर दो, सीधी सी बात है, अपना दिमाग ख़राब क्या करना। तो फिर से जो है वो नई आईडी के साथ आ गए। तो अब वो कमेंट कर रहा था कि जो कमेंट उसने पिछली बार भी करा था कि मतलब कि चलो सास मर गई, अब तो तुम अपने मायके वालों के यहाँ बसा लो ससुराल में, अब तो तुम्हारा राज है। तो इसके ऊपर तुम क्या बोलोगे? मैंने तो पहले जवाब दे दिया, अब तुम क्या बोलना चाहोगे? क्यों भाई, साले से दिक्कत है क्या? बहनों के भाई मुझे तो पता नहीं। बहन होंगी, बहन आईडी का कुछ भी बना सकता है इंसान, भाई होगा तो बहन है, कोई भरोसा नहीं है सामने। अब जो ऐसा गलत कमेंट करता है तो आईडी भी गलत बना सकता है, हाँ, झूठी बनती है, झूठी आईडी बना सकता है ना। नहीं तो
ऐसी तुम्हें दिक्कत क्या हो रही है? वो पिज्जा खा रहा है या कुछ भी खा रहा है या क्या परेशानी है, मुझे तो समझ में नहीं आता। नहीं मतलब बसा लो, ऐसे कौन से मायके वाले रह रहे हैं मेरे यहाँ पे? कितने मायके वाले हैं? मेरे सारे बहन भाई रह रहे हैं, मेरे पापा रह रहे हैं यहाँ पे, क्या कौन रह रहा है बताओ? जब हम लेके आए हैं साथ में, मैं लेके आया मेरे साथ, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है ऐसी? मैं तो बल्कि मना भी कर रही थी उस टाइम पर, जब मम्मी का इंतकाल हो गया था, मैं लौट कर आ रही थी उस टाइम पर, तो मैं मना भी कर रही थी कि नहीं अब रहने दो, यहीं पे रहने दो। लेकिन ये बोलने लगे कि नहीं उसको बुरा लगेगा, क्योंकि वो उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा मतलब अम्मी की जाने के बाद मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था घर में, यानी बहुत वैसा फील कर रहा था मैं, अकेला अकेला भी थोड़ा वैसा फील कर रहा था, क्योंकि इधर इनकी मम्मी का इंतकाल हुआ है, हमारी अम्मी का भी हुआ है, उधर मेरी मम्मी का भी हुआ है, तो इधर वो भी मायूस था, इधर इनको भी जो है जीसान की आदत हो गई थी, क्योंकि जब मेरी सास का इंतकाल हुआ था जब से ही जीसान रह रहा था, तो इनको क्या है उसके साथ मतलब अच्छा लग रहा था। और फिर ये देखो मेरा भाई है और मैं रख रही हूँ उसको, उसके दूल्हा भाई रख रहे हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे ससुराल वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर तुम्हें ऐसे क्यों बोलने की चुल मच रही? मतलब तुम्हारे यहाँ नहीं रखते होंगे, तुम नहीं रखती होगी अपने भाई बहनों को, अपने मायके वालों को। कुछ मैंने एक कमेंट भी पढ़ा था कि ऐसे कह रहा था कि ससुराल वालों की कमाई खा यानी खूब उड़ाओ। हाँ यानी ससुर की कमाई है खूब उड़ाओ। वो सामान आया था, ग्रोसरी का सामान आया था। क्लियर करना चाहूंगा, जो सामान है देखो, हर सामान इंसान हर चीज ऐसा नहीं है कि पापा के पास पहुंच जाएंगे कि पापा जी नहीं है, आप जी पैसे दे दो हमें, या ये सामान खत्म हो गया है, कुछ भी है तो वो हम मैनेज करते हैं, जो भी है सब मिलके ही करते हैं। हम घर में रह रहे हैं, ये दोनों ही मतलब अब कुछ भी बीच में जरूरत पड़ती है तो ये भी लाते हैं, मैं भी लाता हूँ, तो ऐसा और देखो जी भी कमा रही हैं, एक प्रकार से कमा रही हैं, हम दोनों ही मिलके कमा रहे हैं। हाँ, और फिर कुछ भी सामान है जे भी मंगा लेती हैं, जे भी पैसे दे देती हैं, यानी फिर ऐसा थोड़ी है कि यानी अपन की। और फिर ससुर का माल है उड़ाने का मतलब क्या है? ससुर का माल है, ससुर का कुछ भी है, वो माँ बाप का जो होता है वो बच्चों का होता है, ठीक है। मेरे पापा का ही है वो, उसको पापा है ना मेरे, तो कोई और तो नहीं है, उनका ही तो है। हाँ। मतलब उनका पैसा है तो बच्चों का पैसा है, बच्चों का कुछ है तो वो माँ बाप का है, मतलब ऐसा ही है। अपना तेरा नहीं होता हमारे यहाँ पे, अपना तेरा नहीं है बिल्कुल भी कि वो मेरे ये तो मैं ही अपने लिए खर्च करूंगा, वो उनका है तो वो अपने लिए खर्च करेंगे, तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। पापा हमारे लिए करते हैं, हम अपने घर के लिए करते हैं, अपने पापा के लिए करते हैं, ठीक है ना। ऐसा है, हम मिलजुल के सब कुछ कर लेते हैं, अपना तेरा हम लोग नहीं करते हैं। तो मतलब ये है कि देखो जीसान के लिए लेके कमेंट मत क्या करो, जो भी हैं 2-3 लोग हैं जो करते हैं कि तुम अपने मायके वालों को बसा लो, तो मेरे मायके में भी घर है, उनका भी घर है, पापा है, अभी ऐसा नहीं है कोई नहीं है, ठीक है ना। मेरे भी पापा हैं और वो आया था तो उसको जाना था 22-23 तारीख को, या फिर अरफा की फाता होती जब मैं जाती घर पे, तब वो जाता घर पे। अब तुम्हें पता है लॉकडाउन है तो उस वजह से वो यहाँ पर है। लॉकडाउन खुल जाएगा वो भी अपने घर चला जाएगा, क्योंकि उसका भी स्कूल है, स्कूल चालू हो जाएंगे, उसको भी जो है अपने घर की याद आ रही है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो और फिर मैंने रोका उसको, पहली बात तो सबसे बड़ी बात, ठीक है। मैं तो उसको भेज भी रही थी उस टाइम पर, आलिया का बर्थडे हो गया था, मैं मतलब आलिया के बर्थडे के लिए रोक लिया था, फिर मैंने बोला था कि दूसरे-तीसरे दिन भिजा दूंगी, लेकिन इनने कहा कि सेम कंडीशन हुआ था मेरे साथ भी, उसके साथ भी। और फिर उस टाइम पर भैया चले गए थे तो फिर और बुरा लगता। फिर ये बोल रहे थे कि अब घर में मतलब वैसे भी तो हम लोग गिने चुने 4-5 लोग हैं, उसमें से भी 2 जने चले गए हैं, तो फिर सूना घर हो गया था, तो फिर हमने कि अब ये भी चला जाएगा तो और ना इंसान बाहर जा सकता ना कुछ कर सकता बाहर। नहीं उस टाइम पर तो नहीं लगा था ना, 15-16 तारीख को लॉकडाउन लगा, 22-23 तारीख को। अरे तो हो तो गया ना, हाँ, इतना टाइम तो हो गया। हाँ। और फिर ये देखो अब वो अपनी बहन के यहाँ रह रहा है, फिर मैं अपने ऊपर डिपेंड हूँ, मैं मतलब इतना तो मैं कर लेती हूँ कि मैं अपने परिवार से रख सकती हूँ किसी को भी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, तो मतलब यही है कि देखो मेरे घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर से कोई रुक रहा है तो इसलिए आप लोग भी कुछ, आप भी कुछ कमेंट मत करो, जो भी बोल रही है ना उनसे मैं बोल रही हूँ। और एक कमेंट और आया था, कुछ लोगों को दिक्कत होती है, हाँ, कि मायके वाले क्यों रह रहे हैं, कि सास चली गई तो अब मायके वाले। तो एक बात है, जब मेरी सास भी थी जब भी मेरे गुलाबसा रही थी साथ में, गुलाबसा 2 बार रुक के गई है मम्मी के सामने, आर्यन रुक के गया है, जीसान भी पहले रुक के गया है, ऐसा थोड़ी ना वो पहली बार रुका हो, पहले भी मेरे ब्लॉग नहीं बनाते थे उस टाइम पे गुलाबसा पहले भी रुकी थी,
जो मैंने अभी फोटो शेयर किया था ना, नेक्स्ट वीडियो अभी इससे पहले जो वीडियो थी उसमें वो छोटी सी है। जब वो आई थी पहले 12-13 दिन रह गई, उसने 10th के पेपर दिए थे, उसके बाद जब छुट्टियां लगी थी ना तो गुलाब आई थी, आर्यन आया था, और पूरे 15-20 दिन रह के गई थी वो। मेरी सास ने नहीं रोका, क्यों रोकेंगी मेरी सास? मेरी मम्मी तो खुद कहती थी कि अपने मायके से किसी को बुला ले, क्योंकि मैं ज्यादा मायके नहीं जाती थी ना, तो मेरे ससुर ने और मेरी सास मायके शुरू में तो कहीं नहीं है। हाँ, अभी मतलब भैया की शादी से पहले फर्स्ट टाइम रुके थे 5 दिसंबर में। भैया की शादी थी मार्च में, दिसंबर में रुक के आए थे। फर्स्ट टाइम 4 दिन रुक के आई थी मैं, उससे पहले मैं कभी भी नहीं रुकी, सिर्फ सवाना की शादी में रुकी थी, और फिर बुलबुल की शादी से 2 महीने पहले रुकी हूँ 4 दिन सिर्फ। फिर अब भी रुकी हूँ मैं शादी के बाद, क्योंकि पहले कोई नहीं था इसलिए मैं नहीं जाती थी, नहीं रुकती थी घर पे, सिर्फ जाती थी और आ जाती थी वापस। मतलब दोपहर में पहुंच रही हूँ, 2 घंटा रुक रही हूँ और शाम को घर आ जा रही हूँ वापस, ऐसे जाती थी अगर कभी घर की याद आती थी तो। मेरे सासू ससुर यही बोलते थे कि तुझे याद आया कर, अपने मायके वालों को बुला लिया कर यहाँ पे रुकने के लिए। मेरे मम्मी पापा से भी यही बोलते थे वो लोग कि तुम आ जाया करो अपनी बेटी के पास रहने के लिए। तो कोई ऐसी रोक टोक ही नहीं है शुरू से, मतलब मेरे ससुराल वालों ने बोल रखा है कि तुम कभी भी आ जाया करो, कभी भी रुक जाया करो। तो ऐसे कमेंट करने का कोई फायदा ही नहीं है। और ऐसे बता दूं, मैं एक बात बता दूं कि हमारी मम्मी की खाला, हमारी हाँ, छोटी बहन मम्मी की, तो वो भी रुकती थी महीनों तक, 3-3, 4-4, 2-2, 3-3 महीने रुकती थी। मैं छोटा था और क्या, अब इतना तो याद रहता इंसान को। मुमानियाँ भी आती थी। हाँ यार, सब रुकते थे, आते थे। हमारे साइड ऐसा नहीं चलता कि कोई किसी के किसी पे कोई बोझ लग रहा हो। हाँ, या हम लोग सब एक दूसरे के यहाँ रहते हैं और हंसी खुशी रहते हैं, और रखने वाले हंसी खुशी रखते भी हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके हम रह रहे हैं तो वो मुंह बना रहे हैं या कुछ उनको बुरा लग रहा है, ऐसा भी नहीं होता है। कोई भी आता है रुकता है आराम से, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे साइड मेहमान तो अल्लाह पाक भेजते हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस जिसान के लिए जो कमेंट आते थे पहले भी आए थे, लेकिन मैं इग्नोर कर रही थी। तो बस आज हम दोनों ने, मैंने कहा कि चलो इनसे जो है कमेंट का रिप्लाई करवाती हूँ तो शायद मान जाए। तो ठीक है, आज हमने क्लियर कर दिया है। हाँ, और क्लियर करना जरूरी था। हाँ, क्योंकि पता नहीं क्यों सोचते रहते हैं कि क्यों रह रहा है इनका भाई, क्यों रह रहा है इनका भाई। भाई मेरा भाई है, मैं रखूंगी, किसी गैर का नहीं है वो, ठीक है ना, बाहर से नहीं लेके आई हूँ, मेरा भाई है। तो मैं तो अब भी क्या, अगर उसका मन होगा जब तक रखूंगी, ठीक है ना। और खैर अभी तो लॉकडाउन है तो अभी तो उसको रहना ही है, और जब तक उसका मन रहेगा रखूंगी मैं, ठीक है। तो मैं कुछ नाम ले दूंगी, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि आज इतने दिनों बाद नाम कैसे ले रही है। तो नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मोबाइल में प्रॉब्लम आ गई थी। वो क्या दूसरा मोबाइल था ना, उसमें तो स्क्रीनशॉट नहीं आ पा रहा था, सेव नहीं हो पा रहे थे। तो कोई नाम लेने की कहते थे आप, तो उसमें स्क्रीनशॉट सेव नहीं हो पा रहा था, तो चेंज कर लिया मोबाइल। तो वो आईडी क्या है, मैंने दूसरे मोबाइल में डलवाई है, क्योंकि इसी मोबाइल में डाल दी, इस वाले में ही, क्योंकि उस वाले में दूसरे मोबाइल में थी, उसमें सेव ही नहीं हो रहा था। और आप लोग बोलते थे नाम लेना, मैं सोचती थी चलो ले दूंगी, लेकिन वो सेव ही नहीं होता, फिर मैं वो खो जाता था। तो इसलिए सेव कर लेते तो उससे क्या आसानी हो जाती है, नाम जल्दी से सामने रहते हैं तो जल्दी से ले देते हैं। तो बस आज मैंने सेव कर लिए थे कल वाले ब्लॉग के, तो 2-3 नाम है वो ले देती हूँ मैं। तो 2-3 नाम है वो ले देती हूँ, 2 ही नाम हैं, अहमद अली, नाजिया रईस अहमद। तो ये 2 नाम हैं। और बस अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना। फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।